हेलो प्यारे बच्चों। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल विद योर प्रिपरेशन। आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोगों को स्तुति एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि यू हैव टेकन दैट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन। एंड हम चाहेंगे कि आप लोगों की प्रिपरेशन इस लेवल तक पहुंच जाए कि आप सबको सिलेक्शन मिले विद गुड रैंकिंग। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो हम लोग स्तुति एकेडमी पे ये नीट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ाएंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये लेक्चर नंबर 1 है। Before we begin to have the discussion about this chapter, I would like you all to explore the stuticademy.com website और उस पे आप लोग देखिए कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें इसमें डाल रखे हैं अपने डिटेल्स। और साथ में हम लोगों ने उसमें क्वेश्चन बैंक है, रिवीजन नोट्स हैं और हम लोगों ने काफी अच्छी तरह से जो है ये वीडियोस जो हैं बनाए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से इसको यूज करें और ये काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनी अदर कोर्सेज फॉर अ पर्टिकुलर रीजन दैट यहाँ पर क्वेश्चन और थ्योरी का अमेलगमेशन है, उन लोग को साथ रखा गया है ताकि आपको यूसेज मालूम पड़े कि ये जो है एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, क्या इसके पीछे की रीजनिंग है, कोई क्वेश्चन क्यों बनाया जाता है, अगर 4 ऑप्शन आपको दिए गए तो हाउ टू मेक अ इंटेलिजेंट गेस। ये सारी स्ट्रेटजीज जो है हम लोग जो है इस कोर्स में डिस्कस करते हैं। आई होप दैट यू विल एंजॉय द टाइम and not taking any more time, I would like you to all now listen to my conversation. And if you have got any doubts, अगर आपको कोई difficulty है, कोई doubts हैं, तो आप लोग हम लोग को ईमेल कर सकते हैं। हम लोग का डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, उसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं वो कवर किए जाएंगे। ठीक है? So let's have a happy beginning. So let's go ahead. So as I've told you that ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं कि ये एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है, ये चैप्टर जो है बेसिकली सेकंड चैप्टर था एनसीईआरटी बुक का, क्योंकि जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस आया है उसमें फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वो डिलीट हो गया है। तो ये अब पहला चैप्टर है। तो इसके नीट में और बोर्ड एग्जाम में क्या इसका वेटेज है, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एनालाइजिंग द टॉपिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें 2 to 4 क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम पूछे जाते हैं। पिछले 5 सालों में देखा गया है कि 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आए। इट कैन गो अप टू लाइक 3 क्वेश्चंस। सो एवरेज अभी मान के चलिए कि आपको 12 मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है? तो 2 क्वेश्चन अगर आते हैं तो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका लिंक जो है और चैप्टर से आते हैं लाइक मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। ठीक है? तो ये जो है आपको काफी हेल्प करेगा स्कोर करने में। आपको मालूम है कि आजकल जो मेरिट है वो बहुत ज्यादा हाई जा रही है। सो इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का वो ये है कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द फ्लावर्स प्लांट्स इंक्लूडिंग सीपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। एंड वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलन ग्रेन्स और जो है इसका जो मेल गेमेट बनता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो सैक की, हाउ इट प्रोड्यूसेस एन egg cell and polar nuclei. And then we are going to discuss different terms of pollination, सेल पॉलिनेशन, ये सब क्या होता है ये हम लोग लेक्चर 2 में कवर करेंगे, बट लर्निंग ऑब्जेक्टिव व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज अबाउट द होल चैप्टर। ठीक है? उसके बाद हम लोग जो है आउटलाइन मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन क्या क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल पॉलिनेशन क्या होता है, ये सब बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे अलोंग विद द एग्जाम क्वेश्चंस। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि अभी आए नहीं है बट दे एक्सपेक्टेड टू बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्ट टू कंप्लीट द थ्योरी। फिर आप इसको करने के बाद यू कैन गो टू द क्वेश्चन बैंक एंड हम लोग के क्वेश्चन बैंक को आप यूज करिए, अपनी टाइमिंग सेट करिए and hopefully that you will score much better than what you would have expected without doing the question bank. Okay, so ये जो है इसका रूपरेखा है। तो एक टर्म जो है शुरुआत के चैप्टर में जो इन्होंने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर क्या होता है, इसके 3 स्टेम्स हैं। वो एक स्टेम है कल्टीवेशन, दूसरा स्टेम है ब्रीडिंग और तीसरा स्टेप है मार्केटिंग ऑफ द फ्लावर्स। तो इसको जो है आपको तीनों स्टेम याद रखने हैं
और इसका कॉम्बिनेशन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। यानी कि फूल के बनाने से, उनको ग्रो करने से और उनको जो है उनको मार्केट करने के लिए जो पूरी जो प्रक्रिया होती है, उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है? उसके बाद हम लोग जो है ये डायग्राम डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखिए कि कैसे रेड कलर का बढ़िया-सा पेटल दिखाई दे रहा है, आपको ग्रीन कलर के सेपल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो है एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है, जो उसको आप ठीक तरह से आप अंडरस्टैंड करें कि ये कैसे जो है इसका डिस्क्रिप्शन है इम्पोर्टेंट। तो आप ये देखिए कि ये सबसे पहले आपको आउटर पार्ट पे ये सेपल्स दिखाई देंगे। तो सेपल्स आर द एक्सेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर और इसमें जो है ये इसके सपोर्ट के लिए ये है और इसके बाद जो है आप ये देखिए कि ये पेटल्स हैं, ये कलर्ड से पेटल्स हैं, ये बड़े सुंदर से लग रहे हैं। तो ये पेटल जो हैं, ये इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। फिर आप ये देखिए कि ये बाइलोब्ड एंथर है, इससे निकलता हुआ ये जो है फिलामेंट है जो कि यहाँ पर इसमें जुड़ा हुआ है सेंटर में और ये जो है इस तरह से कई सारे इसमें जो एंथर और फिलामेंट है, एंथर और फिलामेंट को हम लोग जो है स्टेमन कहते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब आपने ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक कॉमन सेंस है। स्टेमेन, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेन से आप याद रखिएगा। तो ये इसका निमोनिक है। उसके अलावा जो है आप सेंटर में देखिए कि ये स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव पार्ट है, ये आपका पिस्टल का, जो कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट यही आता है स्टिग्मा। फिर ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टाइल कहते हैं इसे। और ये फाइनली जो है ये बल्ज पार्ट आता है, ये इसको जो है ये ओवरी है और इसमें अंदर जो है ओव्यूल होता है। तो इस तरह से है। ये इसका बेटर इसका जो है डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में अब आके करते हैं। तो ये जो है आप ये देखिए कि इसका हमने जो है डिस्क्रिप्शन इसका बनाया हुआ है कि पहले फ्लावर को डिवाइड किया है नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स में और एसेंशियल ऑर्गन्स में। तो इसमें नॉन एसेंशियल ऑर्गन जो होते हैं वो एसेसरी और हेल्पिंग वर्ल्स और पेरियांथ मेंबर्स कहते हैं और एसेंशियल ऑर्गन्स में रिप्रोडक्टिव वर्ल और स्पोरोफिल्स कहते हैं। ठीक है? तो दे आर बेसिकली जो ये नॉन एसेंशियल होते हैं, इनका काम रिप्रोडक्शन में नहीं है, बट इनका काम प्रोटेक्शन के लिए। तो दे आर स्टेराइल पार्ट्स, ये जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। एसेंशियल ऑर्गन्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें जो है ये फर्टाइल पार्ट होते हैं। ठीक है? और उसके बाद जो है हम लोग ये देखिए कि जो स्टेराइल पार्ट्स की बातें बारे में बात जो कर रहे थे, उसको फर्दर 2 में डिवाइड करिए तो कैलिक्स और सेपल्स। तो सेपल्स जो है इसका जो बायोलॉजिकल नाम है उसको कैलिक्स कहते हैं। ठीक है? और पेटल्स जो हैं वो करोला होते हैं। तो ये 2 जो हैं इसके नॉन एसेंशियल वॉल्स हैं। उसके बाद जो है ये फर्टाइल पार्ट्स होते हैं। उसमें जो है एक तो एंड्रोशियम है और ये ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को एंड्रोशियम बोलते हैं। ठीक है? और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये जो है ये गायनोशियम है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये फीमेल पार्ट होता है। तो ग्रुप ऑफ कार्पेल्स जो है उसको जो है कहा गया है गायनोशियम। ठीक है? अब जो है हम लोग डिस्कस करते हैं ये फ्लावर, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर है। ये जो है आपके एनसीईआरटी की पिक्चर है, इसको और इसको लेबल करना जरूरी था। तो आई हैव ट्राइड टू लेबल इट सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जो है आखिर कौन कौन सा स्ट्रक्चर है और इसको अगर आप समझ लेंगे तो यू विल बी एबल टू हैव द पिक्टोरियल मेमोरी कि क्या क्या होता है। तो आपकी जो मेमोरी है उसमें अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा और आपको कोशिश करनी चाहिए कि बायोलॉजी में ज़्यादातर जो है आप डायग्राम पे ध्यान दें। उससे क्या होगा कि आपकी थ्योरी जो है वो बहुत जो है डिफ़िकल्ट होती है रिटेन करना। कई बार जो है लोग भूल जाते हैं कि आगे क्या लिखा, पीछे क्या लिखा। बट अगर आपने फ्लावर का ये डायग्राम बनाया है या और भी डायग्राम्स हैं, अगर आपने अपने आप से बनाया एक बार, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। तो इसमें जो है आप लोग को हमने बता ही दिया, ये सेपल्स हैं तो ये एक्सेसरी पार्ट्स हैं। और उसके बाद जो है आपके ये यहाँ पर पेटल्स हैं और इसके साथ साथ जो है
हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये देखिए ये जो आपका ये स्टेमन है, स्टेमन में फिलामेंट होता है एक, इसमें जो एंथर होता है, ठीक है? और ये जो है इसका ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। तो आप ऐसे याद रखिए कि ये आपके बाजू हैं। तो बाजू जो आपके शरीर के जो करीब है वो प्रॉक्सिमल है, और जो आपके हाथ से दूर है वो जो है आपके हाथ जो अगर है तो डिस्टल पार्ट है। तो ये P फॉर प्रॉक्सिमल, P फॉर पास, D फॉर डिस्टल, D फॉर दूर। तो इस तरह से आप अपने याद रखिए कि कैसे जो है इसको डिस्क्राइब किया गया। तो प्रॉक्सिमल एंड जो है जो यहाँ पर इधर से बेस से चिपका हुआ है, और डिस्टल जो हवा में ये जो है प्रेजेंट, उसके बारे में इन्होंने कहा कि डिस्टल एंड पे एंथर्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है ये जो आप देखते हैं बल्ज पार्ट, ये जो है ये थैलेमस पे टिका हुआ है, और ये थैलेमस के नीचे जो है, और अगर उसको देखा जाए तो उसकी जो ग्रोथ है उसको पेडिसल कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो हम लोगों ने पेटल्स पे तो बात करी ली कि ये जो है करोला इसका कहते हैं इसके ग्रुप को, ठीक है? वॉल ऑफ स्टेमन जो होता है वो एंड्रोशियम हो गया, और वॉल ऑफ पिस्टल जिसमें इसके 3 पार्ट जो हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसको जो सिंगल होगा तो पिस्टल है, और ग्रुप ऑफ पिस्टल्स इज कॉल्ड एज गायनोशियम। बहुत आसानी से याद रहेगा। आपको मालूम है कि गायनेकोलॉजी जो है इज अ वर्ड रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। उसकी जो पैथोलॉजी होती है, आपको मालूम पड़ेगा जो जब आप मेडिकल स्कूल में जाएंगे, तो आपको एक स्पेशलिटी जो है गायनेकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, और लोग स्पेशलिस्ट बनते हैं इसी में। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि फीमेल पार्ट्स के लिए गायनोशियम होता है, ठीक है? तो हम लोगों ने देख लिया कि ये देखिए ये एंथर है, ये बाइलोब्ड है, इससे फिलामेंट निकलता है, और एक इसके जो एंथर और फिलामेंट के कॉम्बिनेशन को कहते हैं स्टेमन। वॉल ऑफ स्टेमन एंड्रोशियम हो गया। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के कॉम्बिनेशन को कहते हैं पिस्टल। बहुत सारे पिस्टल मिल जाते हैं तो गायनोशियम बनाते हैं। आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए याद रखना है, वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें रेडिकल भी होता है और शूट भी होते हैं, बट वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम आते हैं। मगर यहाँ पर जो है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एंड्रोशियम और गायनोशियम से ही आपका मतलब है, ठीक है ना? तो हम लोगों ने सारी चीजें इस डायग्राम में जो कवर करी है, इस पर कहीं से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम क्वाइट वेल। उसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर्स पे, और ये सारी वही बातें हैं जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ली हैं। तो हम लोगों ने अब याद करिए कि पिछली स्लाइड्स में देखा था इन अ फ्लावर 4 डिफरेंट सेट ऑफ whorls और फ्लोरल मेंबर्स आर अटैच्ड टू अ सेंट्रल एक्सिस कॉल्ड थैलेमस। तो थैलेमस पे ही सब ये चिपके होते हैं, और उस ये जो है आउटर मोस्ट एंड द फर्स्ट एक्सेसरी whorl इज ऑफ सीपल्स एंड इज कॉल्ड कैलिक्स। ये भी आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो फ्लो चार्ट बनाया था। द सेकेंडरी एक्सेसरी whorl जो है इज ऑफ पेटल्स एंड इज कॉल्ड करोला, ठीक है? तो ये जो है आपको याद रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट टू द करोला इज द मेल रिप्रोडक्टिव whorl और ऑफ stamens called androecium, and the female reproductive whorl is of carpels and is called as gynoecium or pistil, okay? फिर हम लोग को इसके फंक्शंस के बारे में जो है डिस्कस करना है। तो कैलेक्स जो है, जैसे ये आप देखिए डायग्राम में, कैलेक्सी कहाँ पर, ये बाहर की तरफ है, ठीक है? इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। इट इज स्मॉलर देन द पेटल इन साइज। तो पेटल्स तो ये रेड कलर के आ गए। ये ज्यादातर जो है ग्रीन अगर होंगे, फोटोसिंथेटिक है, तो अगर ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक इसका फंक्शन होगा, और अगर कलर्ड है तो इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। तो कलर इसीलिए जो है फ्लावर्स में होते हैं, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट एनिमल्स और द इंसेक्ट्स टू मेक श्योर दैट द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, ठीक है? इसलिए जो है इनका इस तरह से presentation होता है। That is the gift of the nature. That's how the nature helps the pollination to happen. और ये जो करोला है, ये करोला it provides color and scent to attract pollinators. ये एक पहली बात हम लोगों ने जो डिस्कस करी थी, वही जो चीज हम लोगों ने बात करी थी कैलेक्स के लिए, वो करोला के लिए भी जो है लागू होती है। Sometimes the base of the corolla bears some secretory glands and secretes nectar. तो नेक्टर को जो है वो जो है आपको
अच्छा स्वाद मिलेगा। तो जो भी जो है इंसेक्ट्स हैं या जो एनिमल्स हैं, दे कम क्लोज बिकॉज दे हैव अ गुड टेस्ट, एंड उससे फिर पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। So, in a typical complete bisexual flower, arrangement of flower whorls on the thalamus from the outermost to the innermost is. So, हम लोग चार ऑप्शन हैं, उसको स्कैन करते हैं। तो देखिए कि हम लोग को क्या कॉम्बिनेशन याद है कि कैलेक्स जो है सबसे बाहर होता है, सेपल्स कहते हैं, फिर करोला होता है, फिर यहाँ पर एंड्रोशियम है, फिर गैनोशियम है। ठीक है, अभी देखते हैं कि बाकी कैलेक्स और कोरोला जैसे ऑप्शन जो हैं वो तो यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं, और ये गायनोशियम और एंड्रोशियम जो है ये थोड़ा-सा ये इसमें चेंज्ड है। गायनोशियम सबसे बाहर नहीं होता, ये हमको मालूम है, एंड्रोशियम सबसे बाहर नहीं होता, ये हमको मालूम है। तो ये तो आउटराइटली आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है? अब हमारे पास 50% चांस है कि कैसे इसको जो है वेदर बाय अ टॉस ऑफ कॉइन उससे आपको करें, या आप जो है उसको किसी तरह से इसमें सोच याद करें कि आपको क्या पढ़ाया गया, वो डायग्राम आप याद रखें। तो कैलिक्स और कोरोनल कॉमन है। हमको मालूम है कि जो फीमेल है उसको बड़ा प्रोटेक्शन के साथ रखते हैं, उसको बीचों बीच में रखते हैं, उसको किसी से जो है ऐसा नहीं करते कोई छेड़खानी कर ले। तो इसलिए जो है वो गायनोशियम जो होता है वो इनर मोस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो एंड्रोशियम है ये थर्ड लेवल पे आ गया, और ये फोर्थ है जो इनर मोस्ट है वो जो है ये गायनोशियम है। तो ऑप्शन जो है हम लोग का, अगर जो है आप लोग जो है 1 मार्क कर रहे हैं इसमें, तो वो सही आंसर है। ठीक है, तो आई होप दैट यू आर एंजॉइंग। और इसके साथ साथ अब आप जो है नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, साथ ही क्वेश्चंस जो है करेंगे इसके बाद। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, साथ में जैसे ही ये टॉपिक खत्म होता है तो फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। फिर जैसे जैसे हम लोग के टॉपिक्स होंगे तो हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे, सो दैट यू कैन हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो जो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में हम लोगों ने बात करी कि एंड्रोशियम और गायनोशियम होते हैं। तो एंड्रोशियम जो है वो क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेमेंस। तो उसका जो फंक्शन है, उसकी जो कार्यशैली, वो क्या काम करता है, इज द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, जिसको पॉलन ग्रेन्स बोला गया। तो याद रखिएगा कि ये पॉलन ग्रेन्स जो है वर्ड आया था एग्जाम में। माइक्रोस्पोर्स जो है उनको कहा जाता है, दे कंटेन द मेल गैमेट्स विद इन द एंथर लोब। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये स्टेमेन कब है, यहाँ पर इसको जो है काट के देखा गया तो अंदर जो है इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स है। ये जो है इनको माइक्रोस्पोरेंजिया बोला गया है। अ, और ये जो है इसको ये टोटल ये जो है ये येलो वाला एरिया है ये एंथर है, और ये ग्रीन वाला एरिया जो है ये आपका फिलामेंट है। ठीक है, फिर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो स्टेमेन जो है वो इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब इसको जो है हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में देखते हैं। तो हमने क्या करा कि ये जो इसका जो बाइलोब है एंथर का, इसको हमने ट्रांसवर्सली कट करा, और ट्रांसवर्सली कट करने से हमने ध्यान दिया कि अंदर जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर ये देखते हैं कि यहाँ पर 1, 2 और 3, 4, तो इनके जो हैं ये 4 स्पोरेंजियास होते हैं। इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं इसीलिए। और क्या होता है कि इसके साथ साथ जो है हम ये देखते हैं कि ये जो है इसके अंदर ये जो कैविटी है, इस कैविटी को आप थीकस कह लें, थैला ना, तो वो हो जाता है। उसके बाद आप ये देखें ये लाइन ऑफ डेhiscence है, मतलब कि ये जो है लाइन यहाँ से जो है ये फटते हैं। ये देखिए ये यहाँ से फटे और यहाँ से फटे। जब ये फटते हैं तो इसको जो है यहाँ से आप पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कराते हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर इज मेड एंड यू विल बी एबल टू नो व्हाट इज इनसाइड यू। तो आपको इसकी एनाटॉमी मालूम पड़ गई है। ठीक है,
तो सारी बातें जो हम लोगों ने अभी दिखाई थी डायग्राम में, अब डायग्राम एक बार आपने समझ लिया तो बहुत सारे वर्ड्स आपको जो है लिखने की जरूरत नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ द प्रेजेंटेशन मैं आपको ये बताता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर क्या होता है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 एंथर सैक्स और लोब्स। तो ये बाइलोब्ड होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेपरेटेड बाय टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो वैस्कुलर सप्लाई एक तरह से है। तो वहां पर जो उसकी, जैसे कि हमारे शरीर में जो है किसी की पानी आना है या ब्लड आना है, तो उसके लिए जो कनेक्शन चाहिए होता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू ये सब चीजें प्रोवाइड करता है। जो यहाँ पर ब्लड नहीं, मतलब जो है जो वहां पर वाटर है या न्यूट्रिशन है वो उसके थ्रू वो प्रोवाइड हो जाता है। एंथर इज बाइलोब वी हैव डिस्कस्ड, एंड ईच लोब और सैक कंसिस्ट ऑफ 2 थीका सेपरेटेड बाय सेप्टम। तो सेप्टम अभी आप जो है आप देखेंगे तो वो सेप्टम जो है वो बीच में आप डिवाइड कर दें तो एक उसका पार्शियल सेप्टा सा होता है। तो वो जो है इस तरह से उसके अंदर 2 लोब्स हो गए और 2 थीका हो गए। ओके, द एंथर इज अ टेट्रागोनल। टेट्रा मतलब 4, 4 साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच ऑफ द लोब्स। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चीज जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में है। डेवलप्स एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉलन सैक्स। तो जो अभी हम लोगों ने डिटेल डिस्कस की है, इस पे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आपसे पूछा सकता है अगर आपने अपने आप को फेमिलराइज नहीं कराया इस डायग्राम से, तो यू कैन मेक मिस्टेक्स। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टिपिकल बाइलोब्ड एंथर। तो इसका अभी हम लोगों ने कहा था कि डाइथिकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि अगर डाई थीकस होता है तो 2 थीका जो है फर्स्ट ऑप्शन में है और 2 थीका जो है चौथे ऑप्शन में है। तो इसके मतलब कि सेकंड और थर्ड जो है ये आप इसको क्रॉस ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको क्रॉस ऑफ कर दिया। अब इसमें देखना है कि 2 स्पोरेंजिया है कि 4 स्पोरेंजिया है। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी डिस्कस किए थे कि ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर अगर आपको ने 4 को मार्क किया है तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक आपका जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एब्जॉर्ब, और उसको जो है आप जो है लंबे टाइम तक याद रखिएगा। और ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए जो है हमने इसको डेफिनेटली सोचा कि इसको यहाँ पर आपको बताया जाए। फिर उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फ्लावर इज रॉन्ग। तो याद रखिएगा कि करेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, ये रॉन्ग पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स इन एंजियोस्पर्म्स, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फिर कैलिक्स एंड गायनोशियम आर एसेंशियल वर्ड्स। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल मार्बल तो ये है ही है, क्योंकि इतना एक फ्लावर के अंदर ये सुंदरता लगता है। और उसके बाद ये हम, और ये याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो सुंदर होते हैं। और एमरोलॉजिकली मार्बल तो है ही है, क्योंकि इतने छोटे से एरिया में उन्होंने जो है ओवरी, ओव्यूल, स्टेमेन, ये सब चीजें जो है बना रखी हैं। तो अपने आप में ये तो अगर कोई सोचे कि कैसे इतनी छोटे से एरिया में इतना कुछ डेवलप हो जाता है, तो एमरोलॉजिकल मार्बल तो ही है। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो तो बात उसकी सही है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो फिर पढ़ते ही नहीं। फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही, ए सेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, वो हम लोग ने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था। फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। तो आप ये याद रखिए कि जब भी जो है मैरिज होती है तो लोग फ्लावर्स देते हैं, या वैलेंटाइंस डे होता है तो फ्लावर्स देते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो भी फ्लावर्स देते हैं। तो इस, और लेडीज जो हैं अपने डेकोरेशन के लिए, अपने अपने आप को सजाने के लिए जो है एज अ ऑर्नामेंट उसको करते हैं। सोशली इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। तो मेरे ख्याल में ये ऑप्शन भी करेक्ट ही है। फिर कैलेक्स एंड गायनोशियम आर एसेंशियल वर्ड्स। तो कैलेक्स जो है अभी हमने कहा था कि ये जो है एसेसरी वर्ड है, मतलब जो कि हेल्पिंग वन है, बट इसका
प्राइमरी एम जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए नहीं काम आता है। तो ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाटएवर फैक्ट्स वी नो सो फार। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है चौथे नंबर का ऑप्शन सही नहीं है। इसलिए यही जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये अगर आपने फोर्थ ऑप्शन को रखा है तो आपने बिल्कुल ठीक करा, सही जवाब। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो याद रखिए कि हम लोगों को दो चीजों के बारे में याद रखना है कि मेल स्ट्रक्चर के बारे में और फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी हम लोग जो है मेल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है कि हम लोगों ने आप अभी डिस्कस किया था कि एंथर जो होता है, जो स्टेमेन का ऊपर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, ठीक है, और जो है उसके नीचे फिलामेंट होती है। तो हमने जो है ट्रांसफर सेक्शन करा। तो ट्रांसफर सेक्शन करने से ये देखिए कि ये इसको ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर जो है आप ये देखिए कि इसमें से लोब इस तरह से होता है और इस तरह से होते 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 यहाँ पर नैरो एंड पे आके यहाँ पर मीट करता है। उसके साथ साथ अंदर ये देखिए कि आपने ये चार गोले भी देख रहे हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस वन बाय वन। अभी हमने ये भी डिस्कस किया था कि कनेक्टिव जो होता है वो वैस्कुलर बंडल होता है, जहां पर फूड न्यूट्रिशन जो होता है वो सप्लाई होता है, जो भी पानी यानी होता है उसको मिलता है, तो उसको जो है यहाँ से ताकत मिलती है, ठीक है। अब एपिडर्मिस जो है ये दिखाया गया है, फर्स्ट लेयर जो होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, ठीक है। एपी मतलब आउटर, ठीक है। फिर एंडोथीशियम होता है, ये सेकेंड लेयर होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। अच्छा, इसके बाद जो है आप अगर ये इसके डायग्राम को, ये जो हिस्सा जो है ये और इसको एनलार्ज कर दिया जाए तो आप ये देखेंगे कि एपिडर्मिस जो है ये एक सिंगल सेल्ड लेयर दिखाई दे रही होगी आपको। और ये जो है पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं, सिंगल सेल्ड होती हैं। एंडोथीशियम जो है उसके बाद आता है। तो ये जो है आप ये भी प्रोटेक्शन के लिए होता है। फिर जो है 1 टू 3 जो लेयर्स होती हैं वो मिड लेयर्स होती हैं। और उसके बाद जो है ये टेपटम होता है जो इनर मोस्ट होता है। तो 1 2 3 एंड ये 4, ये चार लेयर्स से बना होता है। और ये इंपॉर्टेंट आपको रखना है, टेपटम का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। तो याद रखिएगा इसके फंक्शन के बारे में कि कई बार पूछा जाता है कि ये जो है सपोर्ट के लिए है कि न्यूट्रिशन के लिए है कि रिप्रोडक्शन के लिए, किस चीज के लिए। तो ये जो है यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होता है, ये बात याद रखने वाली है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने जब इसको डायग्राम को देखा तो बाइलोब्ड है, तो इसमें यहाँ हमने कहा कि स्पोरेंजिया होते हैं इसके अंदर। तो ये जो अंदर की इसके जो कैविटी है इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पॉलन मदर सेल्स होती हैं और उसी से जो है ये जो है आपको गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द नोइंग द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, ओके। उसके बाद जो है हम लोग ये मच्योर डहेइज्ड एंथर होता है जो फट चुका है ऑलरेडी, जो एंथर जो मैच्योर हो चुका है और फट चुका है। तो ये देखिए कि इसमें जो है एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है इसके बाद, और टेप्टम है। और यहाँ पर जो है इसके कैविटी डेवलप कर गई है। इसके अंदर से जो पॉलन ग्रेन से वो बाहर फट के निकल आते हैं। तो इस कैविटी को जो है स्टोमियम कहते हैं। स्टोमा जो है वर्ड एनीवे कैविटी के लिए ही होता है। और यहाँ पर देखिए कनेक्टिव टिश्यू है बीच में। तो ये जो है आप याद रखिएगा कि इसमें जो है जो यंग एंथर होता है वो डिहाइस नहीं होता, वो फटा नहीं होता। बट ये जो मैच्योर है वो इससे फट के इस तरह से कैविटी बना देता है और वहां पर से जो है पॉलन ग्रेन्स निकल आते हैं बाहर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द डायग्राम वेल। और हम लोग जो है इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। और अभी जो है ये डिटेल्स वही हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस की थी अभी तक। तो आप लोग इसको देख लीजिए। एपिडर्मिस इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, हम लोगों ने बात करी थी। पैरेन्काइमल लेयर होती है, प्रोटेक्शन के लिए काम आती है। और ये जो है ये
क्योंकि आउटर मोस्ट है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन तो करेगी, है ना। और इसके बाद जो है एंडोथीशियम होती है जो सेकंड लेयर है, ये थिक सेल्स होती हैं, ये भी हेल्प करते हैं इन डेसेंस एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर। फिर मिडिल लेयर है, इट इज द थर्ड लेयर कंपोज्ड ऑफ 1 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स, हेल्प्स इन डेसेंस एंड इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो ये तीनों जो है लेयर्स हैं, ये प्रोटेक्शन के काम आती हैं। ये जो चौथी लेयर है, ये टेपटम, ये फोर्थ एंड इनरमोस्ट जो लेयर है, ये इसके डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये मेनी न्यूक्लियाई इसके अंदर होते हैं एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज फिल्ड विद क्लोजली अरेंज्ड सिमिलर सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। तो हम लोगों ने बात करी थी कि पिछले उसमें कि सेंटर में जो है स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं और वो जो है उसमें उसी से पॉलन मदर सेल्स में होती हैं। जो पॉलन मदर सेल्स होती हैं वो प्रोग्रेस करके फिर जो है वो बनाती हैं पॉलन ग्रेन, और वहां से फिर वो फटते हैं। ठीक है। उसके बाद एट मेच्योरिटी pollen sac is formed by fusion of two microsporangium in each lobe। ठीक है। तो मेच्योर होने के बाद pollen sac जो होते हैं वो फ्यूज कर दो माइक्रोस्पोरेंजियम को फ्यूज कर देते हैं इन ईच लोब, उससे ये बनते हैं pollen sac। ठीक है। टेप्टम के बारे में हमने कहा था कि न्यूट्रिशन होता है, तो मगर इसकी भी दो वैरायटीज हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। तो एक वैरायटी होगी सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेप्टम होता है, और दूसरा होता है अमीबॉइड टेप्टम। तो ये जो है एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, मगर आप लोग याद रखेंगे तो अच्छी बात है। तो इस नाम से आपको नहीं दिया, मगर उसकी जो अंदर जो चीजें होती हैं वो बड़े काम की हैं। दीज सेल्स सेक्रीट स्पोरोपोलेनिन, पोलन किट एंड कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स। ये क्या होती हैं? ये जो है, ये जो आपका पॉलन ग्रेन होता है उसका जो आउटर पार्ट होता है एक्साइन, ई एक्स मतलब एक्सटर्नल, तो एक्साइन में ये होते हैं, और वहां पर जो है ये जो इसका जो प्रोडक्ट है ये स्पोरोपोलिन, ये इस पे डिपॉजिट होता है, और ये जो है इज वेरी रेजिस्टेंट टू द हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और इसके लिए कोई एंजाइम है ही नहीं जो उसको तोड़ पाए, और इससे ना काफी काफी लंबे टाइम के लिए ये प्रिजर्व रह सकता है। ठीक है। तो ये जो है अमीबोइड टेप्टम जो होता है, दूसरी वैरायटी जो है, सेल्स अंडरगो ब्रेक डाउन एंड देयर एंटायर प्रोटोप्लाज्म मूव टुवर्ड द सेंटर टू नरिश द माइक्रोस्पोर। ठीक है। तो जब अंदर माइक्रोस्पोर को खाना देना होता है, उसके लिए ये पूरा पूरा जो है एंटायर प्रोटोप्लास्ट निकल के आ जाता है, एंड दैट मूव टुवर्ड द सेंटर, जहां पर जो है ये पॉलिमर सेल्स हैं, वहां पर जो है ये सबको वहां पर प्रोवाइड करता है खाना पीना। ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है, ये पूरा जो प्रोसेस है, ये किन किन स्टेप्स में होता है ये डिस्कस करना है। तो पहली बात तो लेट्स ब्रेक दिस टर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस के मतलब क्या होते हैं? फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, और माइक्रोस्पोर, तो माइक्रो जो है वर्ड जो है वो वो उसके मेल के लिए होता है। तो मेल पार्ट बनाने के लिए जो है ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल बाय मियोसिस, ये होता है उसके थ्रू होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अगर आप याद रखें तो मियोसिस होता है। ठीक है। तो और इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कैसा लगा? ठीक है। आपको जो है यहां तक समझ आ गया, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ईच सेल और द ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इन माइक्रोस्पोरेंजियम एक्ट एज अ पोटेंशियल पॉलन मदर सेल और पीएमसी और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये माता जी हैं, ये गैमेट्स की, और ये जो है अब जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ईच एंड एवरी सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू वो जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में होते हैं, और ये पॉलन मदर सेल की तरह काम करते हैं। ठीक है। अब जो है ऑब्वियसली माता जी हैं तो कुछ प्रोड्यूस ही करेंगी ना आगे जाके, तो बच्चे जो भी आएंगे उनको हम लोग जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। कैसे? कि जो मियोटिक डिवीजन होता है, आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस में
जो प्रोड्यूसर होता है उसका 2n उसका जो है प्लॉइडी होता है, और जो इसका जो उसके बच्चे पैदा होते हैं उनका प्लॉइडी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। वही यहाँ पर भी कोई डिफरेंट रूल नहीं है। तो इसमें जो है ये अपने ईच जो सेल होता है इसमें पॉलन मदर सेल होती हैं, ये मियोटिक डिवीजन करके क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स बनाते हैं। इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ठीक है। ऑन मेच्योरिटी ये जो है एंथर होता है, डिहाइड्रेट करता है, एंड द माइक्रोस्पोर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। अभी आप जो है आप और इसकी जो डिटेल्स है उसको भी ध्यान में रखिएगा कि जब ये जो प्रोसेस होता है तो साइटोकाइनेसिस होती है आफ्टर द मियोटिक डिवीजन इन पॉलन मदर सेल। और साइटोकाइनेसिस मतलब जो जो साइटोप्लाज्म है वो वो उसमें टेक प्लेस करता है, इसमें जो है और इसके लिए जो है 2 स्टेप्स हैं। Successive in this type, cytokinesis occurs after each meiotic division. Thus, isobilateral tetrad or microspore is formed, and this is seen in monocots plants. Simultaneous जो होते हैं वो it occurs after complete meiotic division, 1 and 2 दोनों हो जाते हैं, and the tetrahedral tetrad is formed. Microspore जैसे डाइकॉट्स में होते हैं। सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोकाइन्स इज ऑफ एडवांस टाइप। तो पहला जो है ये एडवांस टाइप का है, ये प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन टाइम इज देयर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल layers of microsporangium in an anther are respectively to endothecium and tapetum, epidermis and endodermis, epidermis and middle layer, epidermis and tapetum। तो अभी हम लोगों ने डायग्राम को देखा था कि जो आउटर मोस्ट है, जो एक्सटर्नल जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस एपिडर्मिस एपिडर्मिस, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ऑब्सोलीट हो गया। ठीक है। अब 3 तो हो गए, इसमें 3 में से आपकी जो चांसेस करेक्ट होने के वो 25% है, क्योंकि ये जो है 3 है। ठीक है। अब जो है आपने 25% पहले थे, अब 33% हो गए आपके। और ये जो कह रहा है इनर मोस्ट, तो इनर मोस्ट हमने लेयर कहा था, ये चौथी लेयर होती है, वो टेपटम की होती है। तो वो जो है खाना देने के लिए काम आती है। तो अब ये जो है एपिडर्मिस और टेपटम, वैसे टेपटम जो है फर्स्ट ऑप्शन में भी है, बट दोनों चीजें मिलना वो एपिडर्मिस और टेपटम जो है वो ऑप्शन नंबर 4 में ही आती है। और इसलिए जो हम लोग का जो आंसर है वो एपिडर्मिस एंड टेपटम है। तो इससे इस तरह से आप चॉइस ऑफ एलिमिनेशन से इसको आप आंसर जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। यू हैव टू मेक इंटेलिजेंट गेसेस, और वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेगा। अब आप देखिए, बहुत थ्योरी की जरूरत नहीं है। अगर वो डायग्राम आपके मेमोरी में है तो बहुत आराम से आपको ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है। अच्छा, अब जो है ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन है। तो जैसे ट्रांसफर सेक्शन अपने ऐसे डिवाइड करते हैं। तो जब हमने काटा तो आप ये देखिए कि ये जो है एक्साइन है, और एक्साइन यहाँ पर है, मगर यहाँ पर एक कैविटी भी आ रही है ऐसे यहाँ पर, और इसके बाद फिर एक्साइन आ जाती है, और फिर इसके अंदर एक डिप है, और फिर जो है यहाँ पर एक्साइन है और फिर एक डिप है। तो ये एक नॉन कंटिन्यूअस लेयर है, और ये जो है इसकी जो कैविटी यहाँ पर जो डिप्स हैं, ये इसको जो है जर्म पोर बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो है अंदर जो इनर लाइनिंग है वो इंटाइन है। तो इंटाइन जो है वो इनर आई एन से इन जो इनर लाइनिंग है वो कहलाती है, और ये कंटिन्यूअस होती है। तो डिफरेंशिएशन के लिए भी पूछाता है कि कौन सी कंटिन्यूअस है और कौन सी नॉन कंटिन्यूअस है। तो आपको मालूम पड़ गया कि ये जो है ये नॉन कंटिन्यूअस है, आउटर जो लेयर है, एंड ये इसमें स्पोरोपोलिन होता है, जिससे कि ये रेजिस्टेंट होती है किसी भी अटैक से, लाइक फ्रॉम हीट, हाई हाई टेम्परेचर अगर है तो उससे सर्वाइव करा लेती है। अगर ह्यूमिडिटी है तो उससे सर्वाइव हो जाता है,
और कोई भी एंजाइम इस पर असर नहीं करता है, ठीक है ना। और देखिए कि अंदर जो है इसके अंदर न्यूक्लियाई हैं, तो एक जो है ये यहाँ पर न्यूक्लियाई दिख रहा है और एक जो है यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि एक डिवीजन है और यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियाई हैं। इन ये जो न्यूक्लियाइज हैं ये यहाँ तो आपको ऐसे गोले-गोले में दिखाई दे रहे हैं, बट इनमें भी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग को याद रखना है कि वो क्या डिफरेंस है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये वही बातें जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की थी कि pollen grains they develop from pollen mother cell by meiotic division. They represent the male gametophyte. Pollen grains are generally spherical in structure. They possess two prominent outer exine and inner intine. The exine is a hard layer made up of sporulin, which is one of the most resistant organic material present in the nature. Okay, it can withstand high temperature and strong acids and alkalis. कोई भी एंजाइम नहीं होता इसको तोड़ने के लिए, एंड दे कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। ये एग्जाम का क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसको जो है आप ये क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखिए कि आपके ये एग्जाइन है कि कैसे स्पाइकी स्पाइकी से हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये भी बात डिस्कस कर ली थी कि इनर लेयर जो होता है वो इंटाइन होती है एंड इज मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्यू मार्क करके रखा हुआ है। द एक्साइन हैज एपर्चर वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट कॉल्ड जर्म पोर्स। और यही जो है हमने कहा था कि यहीं से जो है पॉलन ट्यूब निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं होते हैं। द न्यूली differentiated pollen grain has a central nucleus and a dense cytoplasm. The protoplasm mitotically divide into two unequal cells. तो बिगर जो होते हैं हमने कहा था कि जो है एक इसके अंदर वेजिटेटिव सेल होता है which is rich in food reserves and large irregularly shaped nucleus होता है। तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे आप वेजिटेटिव सेल को और जनरेटिव सेल को डिफरेंशिएट करें। तो इसमें क्या होता है, जो वेजिटेटिव सेल होता है क्योंकि उसके पास खाना होता है वो बड़ा होता है साइज में, और उसका जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर होता है शेप में। जो जनरेटिव सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो स्पिंडल शेप्ड होता है, और ये जो है डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है, एंड इसका जो न्यूक्लियस है आपको बताई दिया कि ये न्यूक्लियस भी स्पिंडल शेप्ड है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टू सेल्ड स्टेज। तो ये जो हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया है इसमें आपको बताया गया डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो है वही इसका आपको फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। द जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर स्टार्ट्स इन साइटू इन द मदर प्लेस, जहाँ उसकी मदर होती है। माइक्रोस्पोर में बी बेस्ट डिफाइंड एज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। Microspore divide mitotically into large vegetative cell and small generative cell, और इनका जो जेनेटिव सेल का जो शेप है वो स्पिंडल शेप्ड है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो भी जो है वो स्पिंडल शेप्ड होता है। अब ये कुछ फिगर्स एनसीईआरटी ने दे रखी हैं। एनसीईआरटी कहता है कि 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो उसमें जो पॉलेंस होते हैं दे आर रिलीज इन टू सेल्ड स्टेज, whereas 40% ऑफ द स्पीशीज जो होते हैं उनमें इसमें जो होता है जनरेटिव सेल जो होता है फर्दर डिवाइड करता है टू मेल गैमेट्स में, एंड इसका जो पॉलन होता है वो सेट टू बी 3 सेल्ड स्टेज। अब इसका याद करने का तरीका ये है कि आप ये देखिए 60 ये है और 2 ये है, ठीक है। 40 ये है और 3 ये है, तो 60 जो है इसके साथ 2 सेल्ड स्टेज होती हैं, उसको मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाता है, ठीक है। 40 जो परसेंट स्पीशीज होती हैं उनपे 3 सेल्ड स्टेज होती है, तो 40 का 3 से मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो 120 आता है। तो कहने का मतलब है कि दोनों में 120 आता है, ऐसे याद रखने के लिए है सिर्फ। तो अगर 120 आता है
तो वही जो है सही परसेंटेज है और सही सेल स्टेज है, ठीक है ना। तो 60% के साथ 2 सेल्ड स्टेज और 40% के साथ जो 3 सेल्ड स्टेज होती है, ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस का अभी हम लोगों ने सब डिस्कस किया था। तो हमने कहा था कि जो है पॉलन मदर सेल होती हैं, तो ये जो है माता जी के पास 2n न्यूक्लियस होता है, डिप्लॉइड होता है, और ये जो है क्या करती हैं, इनकी ये चारों तरफ जो है कैलोस वॉल है, ये भी नाम याद रखिएगा। उसमें जो है ये इन्होंने मियोसिस 1 करा, तो ये जो है क्या हुआ कि 2 न्यूक्लियाइज में ये डिवाइड हुआ। उसके बाद मियोसिस 2 हुआ, तो उसमें 2 से ये 4 हो गए, और ये जो है इनका जो प्लॉइडी है वो N है, जो कि अभी उन्होंने डिस्कस किया था। ये देखिए कि माइक्रोस्पोर्स में इसकी उसकी लेयर के साथ-साथ बन गए, पूरे टेट्राड बन गया इसका, और ये जो है माइक्रोस्पोर जो है दे आर रेडी फॉर रिलीज, यहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। So stages of microspore maturing into a pollen grain। तो ये आपको मालूम पड़ गया कि ये जो हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस की थी वो यहीं पर फिर से आपको याद है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस में फिर टेट्राइड बना, टेट्राइड से माइटोसिस हुआ, फिर यहाँ पर जो है ये देखिए कि इसकी पॉलन वॉल है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और ये ट्यूब सेल्स को कहते हैं, और इधर जो है ये जनरेटिव सेल है, इसके अंदर जो ये तो एक न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस, तो ये 2 सेल्ड स्टेज होती है। एक्चुअली यहाँ पर ये डिवीजन है, ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये न्यूक्लियस के बेसिस पे हम लोग बता रहे हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि 3 सेल्ड स्टेज क्या है कि ये फर्दर अगर डिवीजन हो जाए तो ये 2 जेनेटिव सेल जो है 2 में आ जाते हैं इसके न्यूक्लियस, तो ये जो है 3 सेल्ड स्टेज हो गई, तो 2 तो ये और ऊपर ये जो बैठे हुए हैं, तो ये जो है करने से आपको याद रहेगा कि क्या है। तो आपको कई बार हम लोगों ने जो है डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपको अच्छी से सब याद हो जाना चाहिए इसको। तो बाकी के जो डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट का, वो टेक प्लेस करता है स्टिग्मा पे जाके। तो आपका जो यहाँ पर एक स्टेज है कि माइक्रोस्पोर जो है यहाँ पर बने हैं, और यहाँ से जो है अब फर्दर जो इसका जो डेवलपमेंट है वो फीमेल पार्ट पे जाके होगा। Pollen grains expand by absorbing the liquid from the moist surface of stigma। स्टिग्मा पे क्या होता है कि स्टिकिंग मटेरियल होता है, और वही उसका इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसको किसी तरह से पॉलन ग्रेन को चिपकाना है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो वो जो है जो फ्लावर है वो खत्म हो जाएगा। उसको तो अगर फर्टिलाइजेशन करवाना है तो उसको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। तो प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए अगर स्टिकिंग मटेरियल है तो उसमें जो है क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, वो है बोरॉन, शुगर, अमीनो एसिड्स होते हैं। इससे जो है इसका स्टिकिंग जो मटेरियल है वो बढ़िया बन जाता है, ठीक है। अब आप ये डायग्राम देखिए कि इसमें जो बातें थी हम लोगों ने पूरी अभी देखी थी, डिस्कस करा भी हम लोगों ने कि क्या क्या चीजें होती हैं। ये वही पूरी साइकिल है जो आपको एक बढ़िया पिक्टोरियल फॉर्म में है, आपको ये देख के मजा आएगा। ये जो एंथर है, ये इसका ये यहाँ ये इसके ऊपर एंथर है, ये ओवरी है, और बीच में यहाँ पर ओव्यूल है, और ये जो है यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं। फिर मियोसिस हुआ, ये टेट्राड बन गया, यहाँ से ये जो है ये फट के बाहर निकलते हैं पॉलन सैक से, और ये जब फटते तो माइक्रोस्पोर जो है ये n नंबर का इसका प्लॉइडी है। फिर माइटोसिस हुआ, और ये जो है ट्यूब सेल, जेनेटिव सेल होते हैं। तो माइक्रो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट जो है ये प्री स्टेज है गैमेट्स के, जस्ट प्री स्टेज। और ये जो है यहाँ से ये पहुंचे यहाँ पर, ये देखिए कि ये स्टिग्मा पे आते हैं, और ये जो है यहाँ पर आके इसको ये अब देखिए कि इनका जो स्पर्म सेल इन पॉलन ट्यूब है, ट्यूब न्यूक्लियस जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन है ये, और यहाँ पर आके ये कैसे जो है यहाँ पर ट्रैवल करके और फाइनली इसकी जो जर्नी होती है वो इसको जो है वहां पर पहुंचती है, ओवरी से ओव्यूल तक पहुंचने के लिए ये माइक्रोपाइल के थ्रू जाता है। तो अगर आपने ये स्टेप्स
देख लिए तो आपको जो है कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे बिल्ड हो जाएंगे। तो हम लोगों ने ये देखा कि उसके जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब का काम क्या है? वो ट्यूब का काम ये है टू कैरी द नॉन मोटाइल स्पर्म। और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एक बार वो जो है अपने मुकाम पे पहुंच जाए, उसका काम वहां पर उसका पहुंचाने का था, क्या कहते हैं, स्टिग्मा तक। और जब ये हो जाता है तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, सून डिसइंटीग्रेट कर जाता है। ग्रो ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब जो होता है वो क्रीमोट्रोपिक इफेक्ट होता है। उसमें क्या होता है कि जहां पर केमिकल होते हैं, जहाँ आपको बताया था कि वहां पर जो है बोरॉन है, बाकी और भी अमीनो एसिड्स हैं, तो ये सब चीजें वहां पर होती हैं। तो उससे वो अट्रैक्ट होके मूव उधर की तरफ करता है। और जो है ये मेनली जो है एपिकल पार्ट में इसका कीमोट्रोपिक इफेक्ट होता है। तो केमिकल को देख के ये उसी तरह से मूव करता है, ठीक है ना। और इस तरह से जो है जब वो वहां पर पहुंच जाता है तो बाकी फिर सारे स्टेप्स जो होते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट में होते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है उसमें होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग pollen एज फॉसिल्स? तो अभी हम लोगों ने याद करा था कि इसमें जो एक जो सब्सटेंस अवेलेबल है वो है स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन जो है वो हर तरह के वेदर को जो है बीट कर देता है। हर तरह की ह्यूमिडिटी, एंजाइम का इफेक्ट, एल्कलीज, एसिड्स सबका इफेक्ट जो नलिफाई कर देता है। तो ये जो है स्पोरोपोलिन जो है इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। फिर जो है हम लोगों ने डिस्कस करा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या क्या करते हैं। एक तो हमें मालूम है कि इसका जो है फर्टिलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है के प्रोसेस में जो है क्या करता है कि मेल गैमेट्स का को कैरी करता है। और वो जो है आगे जाके जो है उसका फ्यूजन उससे जो है ओवरी से होता है, वहां पर ओव्यूल जो है से मुलाकात होती है, ठीक है। तो ये तो वहां पर हो गया। बट इसकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो भी काफी अच्छी है। काफी जो है जो एथलीट्स होते हैं वो इसको एज अ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, सप्लीमेंट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये साथ में जो है रेस हॉर्सेस होते हैं उनको भी जो है दिया जाता है ताकि उनकी जो पोटेंशियल है वो बढ़े, उनकी जो दौड़ने की जो क्षमता है वो बढ़े। तो वो जो है पॉलन ग्रेन्स के काम आते हैं। दैट्स अ गुड इंफॉर्मेशन विच यू हैव गॉट। बट आई डोंट नो वेदर इट हैज बीन ऑथेंटिकेटेड बाय द FDA और जो हम लोग के रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं उसमें जो है ये जो है अप्लाई होता है कि नहीं, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू इंश्योर। Pollens can be stored for years in liquid nitrogen -96 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और इसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। एंड दिस कैन बी यूज लेटर इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आसान सी बात है। और ये आपको बस फिगर्स याद रखनी है। इस पे जो है एक दो बार सवाल आ चुका है, नथिंग मेजर अबाउट इट, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। दे मे कॉज एलर्जीज एंड ये पॉलन ग्रेन्स की जो एलर्जी होती है काफी सिवियर होती है। काफी लोग इससे असर होते हैं, जैसे कि एज्मा है, ब्रोंकाइटिस है। तो उन लोग को जब सीजनल चेंजेस होते हैं तो जो पेशेंट्स होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि दे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर सिम्टम्स, क्योंकि काफी उनकी कॉफिंग बढ़ जाती है। समटाइम्स इट कैन लीड टू सिवियर क्राइसिस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे माइट नीड हॉस्पिटल एडमिशन। और उसके बाद फिर उनको जो है स्टेरॉइड्स दी जाती हैं एंड ऑक्सीजन की सप्लाई करी जाती है। तो वो सब चीजें जो है उस टाइम पे होती हैं। बट जो है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली व्हेन ऑटम इज देयर। जब जो है समर टाइम आता है तो उस वक्त जो है ये काफी पॉलन एलर्जी से लोग जो है ग्रसित होते हैं। पार्थिनियम जो है उसके बारे में कई बार सवाल पूछे गए हैं। पार्थिनियम और कैरेट ग्रास जिसका कॉमन नाम है, ये एक तरह का वीड है जो इंडिया में आया था एज अ कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड वीट। एंड ये जो है ये पॉलन एलर्जी करता है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए मैंने येलो में इसको मार्क कर दिया। अब एक टॉपिक है उसके अंदर, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो है ये बताता है कि कितनी देर तक पॉलन ग्रेन सर्वाइव कर सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इन सम सीरियल्स जस्ट लाइक पैडी प्लांट्स होते हैं, जो राइस प्लांट्स होते हैं या वीट होता है,
तो pollen grain जो होता है that loses the viability within 30 minutes of the release। इस पे सवाल बना हुआ है। In some members of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, they maintain viability for months। तो 30 मिनट्स का आप याद रखिएगा कि राइस एंड व्हीट प्लांट्स के लिए बोला गया है, और ये जो है मेंबर्स ऑफ रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी के बारे में जो वाइबिलिटी फॉर मंथ्स है ये पूछा गया है। बी केयरफुल अबाउट द डिटेल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग अभी करते हैं, जो द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल्स। ये बहुत आसान सवाल है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इन डिटेल। इसमें जो 4 ऑप्शन है, पॉलन किट, सेलुलोसिक इंटाइन, ऑयल कंटेंट, स्पोरोपोलिन। तो ये जो है आपको जब मालूम हो गया तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी डालेंगे। ये आंसर जो है 10 सेकंड ज्यादा टाइम नहीं लेगा, और ये जो है टाइम आप जो बचाएंगे वो बाकी आपके जो क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री में होंगे वहां ये सेकंड्स काम आ जाएंगे, जब आप जल्दी आंसर इस तरह के दे देंगे। ठीक है, डिटेल्स ऑलरेडी जो है सेम डिटेल्स हैं, इसलिए हम अभी इसको पढ़ेंगे नहीं। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। तो हम लोग ने अभी डिस्कस किया था कि जो माता जी हैं पॉलन की, वो जो है वो 2n होती हैं, वो मियोटिक रिएक्शन कराती हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि जो करेक्ट आंसर है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो कि स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर होते हैं। वहां पर जो है ये 2n होती हैं, और उसके 2n के बाद जो है इसमें मियोटिक जो है वो डिवीजन होता है, और इससे जो है ये माइक्रोस्पोर टेट्राइड बन जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस टू प्रिजर्व पॉलन ग्रेन्स एंड जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग। इट रिक्वायर्स। तो अब देखिए अगेन ऑप्शन जो है, अगर फर्स्ट देखें, लिक्विड नाइट्रोजन एंड -96 डिग्री, लिक्विड ऑक्सीजन -96 डिग्री। और हमको मालूम है कि -96 डिग्री होता है, तो ऑप्शन ए और बी जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है बजाय इसके कि ऑप्शन सी एंड डी के। अब लिक्विड नाइट्रोजन है कि लिक्विड ऑक्सीजन है, तो हम लोग को क्लियरली मालूम है कि ये लिक्विड नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन ए जो है हम लोग का करेक्ट है। ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, एक बार आपने मेमोराइज कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एग्जाम में सही आंसर को टिक करने में। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। ये सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल्स, 3 स्पर्म्स, 2 स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल, एंड सिंगल स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल। अगेन हम लोगों ने इसको काफी वाइडली डिस्कस किया हुआ है। तो ये मालूम है कि जो जनरेटिव सेल होता है तो उसमें जो है 2 होते हैं इसके अंदर सेल्स, तो ये जो है 2 स्पर्म हो गए, और वेजिटेटिव सेल जो न्यूट्रिशन का काम करता है। ठीक है, तो द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट mitotically to produce 2 unequal cell, a small generative cell and a large vegetative cell. The generative cell divides later into 2 non-motile male gametes or sperms. Thus, the male gametes in angiosperms produce 2 sperms and a vegetative cell. The vegetative cell later on goes on to produce the pollen tube. ठीक है, तो जो पोलन ट्यूब जो बनता है वो वेजिटेटिव सेल से बनता है, और जो गैमेट्स की सप्लाई होती है वो जेनेटिव सेल से मिलती है। ठीक है ना, नथिंग मेजर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 पोलन मदर सेल। तो ये जो है इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन 8 दे रखा है, 16 दे रखा है, 32 दे रखा है, 64। इस क्वेश्चन को मैं कहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से दें, और इस पे जो है आप ये ध्यान रखें कि इसमें पूछ रहे हैं 4 पॉलन मदर सेल। तो 4 पॉलन मदर सेल जो है वो क्या करेगा कि वो जो है एक जना जो है टेट्राइड बनाता है, तो 16 जो है उसके अंदर माइक्रोस्पोर ये टेट्राइड बन गए। ठीक है, अब 16 तो बन गए, मगर ये क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। तो एक जो माइक्रोस्पोर जो होता है वो 2 मेल गैमेट्स बनाता है। तो ये जो है जो 16 बने हैं इसके माइक्रोस्पोर्स, तो वो जो है कितने गैमेट्स बनाएंगे, तो जो अगर 16
हैं तो 16 इंटू 2 32 गैमेट्स बनेंगे। और ये अगर आंसर आपका सी है तो आपका सही आंसर है, सही जवाब आपका होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीट हैज बिकम अ मेजर कॉज ऑफ पॉलन एलर्जी इन इंडिया। तो ये जो है इसके ऑप्शन है पिस्टिया, पार्नीथियम, मिकेलिया, कैरिका। अब ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये सिर्फ फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसको ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। आपको जो है यह मालूम चाहिए कि आंसर नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने अभी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरा जो है डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को जरा डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है ये देखते हैं कि कैसे जो है सब फ्यूजन होता है। ये सब चीजें जो है हम लोग ये नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो गाइनोशियम जो है वो, द फंक्शन ऑफ गाइनोशियम इज द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर, एग सेल्स, एग्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। इसके बाद जो है ये देखिए कि यहाँ पर हमने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है, जिसमें जो है ये स्टिग्मा है। अब स्टिग्मा देखिए कई सारे हैं, है ना। और उसके बाद स्टाइल है, उसके बाद ओवरी है, और ये जो ओवरी जो है ये यहाँ पर थैलेमस पे ये चिपकी हुई है। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ये पूरा जो है इसको एक पिस्टल हो गया। ठीक है, सारी बातें जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी वो यहाँ पर है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जो स्टिग्मा होता है उसमें स्टिकिंग मटेरियल होता है, और पॉलिनेशन के काम आता है, पॉलन ग्रेन्स पे आके स्टक हो जाते हैं। स्टाइल के बारे में थोड़ी सी बात बतानी है कि दो टाइप के होते हैं। पहली बात तो स्टाइल जो है एक इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा होता है, एंड इट कनेक्ट्स द स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक है, तो एक तरह का ट्यूब है। तो ये जो है क्या करता है कि स्टिग्मा जो इसको पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, उसको ये जो है ये होल्ड करता है पोलन ग्रेन्स को, स्टिग्मा को। इट इज थ्रू द स्टाइल दैट द pollen tube grows and reaches the ovule. तो ये जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो टाइप के होते हैं, तो एक होता है हॉलो टाइप, एक होता है सॉलिड टाइप। तो हॉलो जो टाइप होता है वो ग्लैंडुलर सेल्स उसकी जो है वॉल्स होती हैं, मल्टी न्यूक्लियड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है। और ये जो सॉलिड होता है ये कोर ऑफ ट्रांसमेटिक टिश्यू होता है, एंड कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स थ्रू विच द पोलन ट्यूब मूव्स। ठीक है ना। तो ये जो है ये ट्रांसमिटिंग टिश्यू होता है, और ये थिन वॉल्ड होता है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और जो ये जो है इसमें जो है पॉलन ट्यूब जो होता है इसके थ्रू मूव करता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर आपको पूछा जाए कितने टाइप का होता है तो आपको याद होना चाहिए कि ये दो टाइप के होते हैं। ओवरी जो है इसके बाद आपको देखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिस्टल में। तो इट इज द बेजल स्वोलन पार्ट। ये देखिए यहाँ पर ये स्वोलन पार्ट है, ये ओवरी है, अंदर ओव्यूल्स हैं, और ये जो है इनसाइड द ओवरी देयर इज अ कंपार्टमेंट कॉल्ड ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल। इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है, सेपरेटेड बाय सेप्टम। प्लेसेंटा इज द टिश्यू इन ओवेरियन कैविटी फ्रॉम वेयर ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम अराइजेस। तो प्लेसेंटा जो है वो हमेशा जो है कनेक्शन होता है विद द मदर इन द ओवेरियन कैविटी। जो यहाँ से जो है ये ओव्यूल से लगे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर अटैचमेंट है, और ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं, और इसको खाने पीने की सप्लाई उसी से मिल रही है। ठीक है, इसका निमोनिक जो है SOS है। वैसे इसका जो ऑर्डर है वो चेंज्ड है। तो स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल आप लोग याद कर सकते हैं, तो वही बहुत बड़ी चीज नहीं इसको याद रखना। बट SOS जो है इसका निमोनिक है, और आपके काम आएगा याद रखनी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, इस पे हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्पेल्स एंड नंबर ऑफ ओव्यूल्स के हिसाब से करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्पेल, तो गायनोशियम में हैव सिंगल पिस्टल और मोनोकार्पेलरी। फिर दे मे हैव टू पिस्टल्स कॉल्ड बाइकार्पेलरी, में हैव फ्यूज पिस्टल और फ्री पिस्टल। इसके बाद जो इसमें जो सी ऑप्शन जो है हम लोग देख रहे हैं,
मोर देन 2 पिस्टल्स जो है वो अगर हो जाते हैं तो मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो फ्यूज पिस्टल का, वो फ्यूज मतलब होता है सिन कार्पस, सिन और फ्यूज्ड के मतलब एक ही होते हैं। तो सिन कार्पस है अगर, तो ये जो है आपको इसका जो एग्जाम्पल है वो याद रखना है, वो पेपेवेर होता है। और फ्री पिस्टल जो होते हैं उसको एपोकार्पस बोलते हैं, और ये मिकेलिया में होते हैं। ठीक है, फ्री मतलब एपो और फ्यूज मतलब सिन। और इसके अलावा जो है हम लोग को ये देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का जो बायोलॉजिकल नाम है उसको कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जो है ऑप्शन जो है, इसमें ए जो क्लास पार्ट है, सिंगल ओव्यूल इन एन ओवरी, उसके 3 एग्जांपल्स जो है एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। वो है राइस, व्हीट एंड मैंगो। और जो बी इसका डिवीजन है वो कहते हैं मेनी ओव्यूल्स इन एन ओवरी, जैसे ऑर्किड्स हैं, पपाया है, वाटरमेलन है। तो ये डायग्राम आप देखिए कि ये जो है ट्रांसफर सेक्शन है ओवरी का। इसमें अंदर की तरफ ओव्यूल हैं। ये ओव्यूल जो हैं ये ओवरी वॉल के अंदर होते हैं, और इस कैविटी को कहते हैं लोक्यूल। और ये जो है ये देखिए कनेक्शन है, वो कनेक्शन को कहते हैं प्लेसेंटा। और ये जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं पेपेवर मिकेलिया, इसके लिए जो है एनसीईआरटी में ये इसका डायग्राम बना हुआ है। और ये डायग्राम जो है आप देखिए, तो इसमें हम लोग जो है इसका सबसे पहला जो डायसेक्टेड फ्लावर है हिबिस्कस का, तो उसमें हम लोग देखिए कि इसमें इन्होंने क्या करा है कि दिखाया है, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये इसके बाद ये ओवरी आ जाती है, और ये ओवरी रेस्ट कर रही है थैलेमस पे। ये जो है पेपावर जो इसका प्लांट होता है, और ये जो है मल्टी कार्पलरी है। और देखिए कि ये सिन कार्पसेस में जो पिस्टल हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। और इसके बाद जो सी है डायग्राम, इसमें जो है ये मल्टी कार्पलरी है, कई सारे जो है पिस्टल्स होते हैं। और इसमें जो है ये फ्री होते हैं, देखिए फ्री एंड्स हैं इसके। तो ये फ्री एंड जो है इसको जो है बोलते हैं एपोकार्पस, इसलिए क्योंकि ये फ्री है। और ये मिकेलिया में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि द लुक द पोजीशन ऑफ द ओव्यूल। तो ये जो है देखिए ऐसे ही घुमा सा है। तो ये घुमा सा है, तो ये जो है इसको ये उल्टा है, तो ये एनाट्रोपस है जो अपसाइड ऐसे डाउन हो रहा है। तो ये एक एंड तो इसका माइक्रोपाइलर एंड होता है, और ऑपोजिट एंड जो होता है चिलेजल पोल कहते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि बाहर जिसकी जो लेयर है, एक तो इंटीग्यूमेंट है, आउटर इंटीग्यूमेंट है, और एक है इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो है देखते हैं कि ये दोनों तरफ से देखिए आपको ऐसी दिखाई दे रही है लेयर। और यहाँ पर ये इसका एक एक्सटेंशन यहाँ दिखाई दे रहा है। ये हाइलम है और ये फ्यूनिकल है। तो ओव्यूल के सबसे पहले करीब जो होता है वो हाइलम होता है, और फ्यूनिकल थोड़ा सा दूरी पे होता है। तो फ्यूनिकल और ओव्यूल के इनका जो बीच का लिंक है वो है हाइलम, ऐसे याद रखना आप। ठीक है, फ्यूनिकल जो है आउटर साइड पे होता है। ये डायग्राम जो है एग्जाम में कई बार लेवल करने के लिए पूछा जा सकता है। इसमें जो है आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में मालूम हो, और पोजीशन जो है ओव्यूल की वो कैसी है। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स भी होंगे पोजीशन के साथ, तो आपको आगे डिस्कस करते हैं। नेम द पार्ट ऑफ gynoecium that determines the compatible nature of pollen grain। तो pollen grain काम का है कि नहीं है, वो क्या वो जो है फ्यूजन में काम है, फर्टिलाइजेशन होएगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए कौन सा पार्ट जो होता है वो gynoecium का काम का होता है। तो एक ऑप्शन आपका आ गया, ये स्टाइल है, स्टिग्मा है, ओवरी है। तो अभी उन्होंने पढ़ा था कि सबसे पहले वो स्टिग्मा पे जाके स्टिक करता है। तो वो जो है सबसे पहले अगर स्टिग्मा को जो है लेना, अगर उसके साथ वो चिपक गया तो वो अंदर तक उसके ट्यूब के थ्रू चला जाता है। अगर नहीं कर पाया तो इनकम्पैटिबल है, वो चला गया, काम कर रही नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो ओव्यूल का डायग्राम भी हम लोगों ने
देखा है उसमें सारी बातें हम यहाँ पर लिख दी हैं फॉर योर नोट्स पर्पस। तो द ओव्यूल इज स्टॉक्ड एंड इज अटैच्ड द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। उन्होंने देखा कि आउटर साइड पे फ्यूनिकल होता है। द जंक्शन बिटवीन एन ओव्यूल एंड अ फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। वो भी हमने कहा कि ये जो है बीच में होता है। और उसके बाद समटाइम्स द फ्यूनिकल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द हाइलम टू फॉर्म अ रिज। वो एक ज्यादा फोल्ड आ जाता है, उसको रफे बोलते हैं। The ovule is surrounded by one or two protective multicellular layer और the इंटीग्यूमेंट्स की जो स्किन होती है, जो आके जो कवरिंग होती है, उसको इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। और इंटीग्यूमेंट encircles the ovule entirely except at the tip, resulting in a small opening called micropyle। ये इसमें एक होल सा होता है जो जो ये ओपनिंग होती है, माइक्रोपाइल होती है। और यहीं के थ्रू जो है ये पॉलन जो ट्यूब होता है वो एंटर करता है, ताकि इसका जो है फ्यूजन हो सके मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ। द बेसल पार्ट ऑफ एन ओव्यूल ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड चेलेजा। चेलेजल एंड होता है, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड। तो जो ऑपोजिट जो पार्ट है ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड चेलेजा। द cells with high or abundant reserve food material enclosed within integument is called as nucellus। तो nucellus जो होता है ये फूड सप्लाई देता है, ये वहां पर जो है न्यूट्रिशन के लिए होता है। और ये विद इन द इंटीग्यूमेंट होता है, जो इनर जो फोल्ड होते हैं, जो स्किन होती है उसके अंदर होता है। ठीक है। द फीमेल गैमेटोफाइट विद इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो सैक। सो एम्ब्रियो सैक के अंदर ही ये सारा जो है ये इसको घेरे रहता है न्यूक्लियस। एंड इसको जो है ये प्रोटेक्शन भी देता है और फूड भी देता है। तो ये डायग्राम जो है हम लोग जो है इसको ध्यान देते हैं। तो हम लोगों ने अभी सब चीजें डिस्कस कर ली हैं इस डायग्राम की। तो माइक्रोपाइलर एंड हो गया, चेलेजल एंड हो गया, ये ये दो फोल्ड थे इंटीग्यूमेंट वाले, ये हो गए, आउटर इनर हो गया। फिर ये जो है ज्यादा जो है फोल्ड होता है, एक्सटेंशन होता है तो रफे बन जाता है, ये न्यूसिलस है। और ये जो है बीच में आप देखेंगे कि ये यहाँ पर तीन न्यूक्लियस है, यहाँ तो एंटीपोडल सेल्स होते हैं, यहाँ पर जो एग है और साथ में सिनर्जिट्स होते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं सेंटर में होते हैं। तो 3, 2 और 3, ये 8 न्यूक्लियाई का ये टिपिकल ओव्यूल है। ये एनाट्रोपस पोजीशन में है। और ये हाइलम पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वैस्कुलर एंड पे डिस्कस कर चुके हैं। सिनर्जिट जो होते हैं ये नेकेड सेल्स होते हैं, जो कि सेल के ये एग होता है उसके दोनों तरफ होते हैं एक एक। ठीक है। तो ये डायग्राम जो है ये ध्यान रखेंगे तो ज्यादा थ्योरी को याद नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो ओव्यूल है ये इसकी ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, ओव्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्रासी न्यूक्लिएट ओव्यूल और टेन्यूई न्यूक्लिएट ओव्यूल। तो क्रासी न्यूक्लिएट ओव्यूल जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, पॉलीपेटले इसका एग्जाम्पल है। और जो टेन्यूई न्यूक्लिएट होता है इस पोली डेवलप्ड, इसका जो है गैमोपेटेले इसका जो है एग्जाम्पल है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओव्यूल जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटीग्यूमेंट्स। तो अगर यूनिट टेगेमिक है तो सिंगल इंटीग्यूमेंट, यूनि मतलब सिंगल। तो जो जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म्स है, मेंबर्स ऑफ द गैमोपेटेले, ये सब जो है इस ग्रुप में आते हैं। फिर बाईटेगमिक है, यानी कि 2 इंटीग्यूमेंट्स हैं। इस पर आपने डायग्राम देखा, तो मेंबर्स ऑफ द पॉलीपेटले यानी मोनोकॉट्स, ये सब और इसके अलावा 8 टेगमिक होते हैं जहां पर इंटीग्यूमेंट होते ही नहीं, बिल्कुल ओपन होते हैं। तो सैंटेलम एंड लोरांथस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। अभी हम लोगों ने जो डायग्राम आपको इनिशियली दिखाया था ओव्यूल का, वो एनाट्रोपस पोजीशन पे था। 180 डिग्री का उसका जो है टर्न था। और इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, वो हम लोग देख लिया। तो इसके अलावा जो है जो पोजीशंस पे आपके ओव्यूल होते हैं, एक होता है ऑर्थोट्रोपस, तो सब कुछ स्ट्रेट लाइन में होता है। ओके। तो द माइक्रोपाइल, chiliza and funicle are in the straight line. This is the most primitive type of ovule. And ये जो होता है पाइपर में होता है, पॉलीगोनम में होता है, साइकस में होता है। एनाट्रोपस जो होता है वो ज्यादातर जो है एंजियोस्पर्म फैमिली में मिलता है। हेमी एनाट्रोपस जो है वो ओव्यूल टर्न्स एट 90 डिग्री एंगल ऑन द फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल
is at the right angle to the funicle. Ranunculus है इसका एग्जाम्पल. Campylotropus जो है वो ovule is curved more or less at right angle to funicle. Micropylar end is bent down slightly in members of the Leguminosae family as well as the Crucifery family. अब ये जो है आप लोग को एक एक नाम जो हम याद करा रहे हैं, ये जो है एक बार आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या एक बार आप जो है जब आप हम लोग के नोट देखेंगे तो सब चीजें जो है पूरी डिस्क्राइब्ड है. ठीक है. नेक्स्ट जो है एम्फीट्रोपस जो है ओव्यूल की पोजीशन अगर है, इसमें क्या होता है, ओव्यूल एज वेल एज एम्ब्रियो सैक इज कर्व्ड लाइक हॉर्स शू. सो जो ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है. इसके एग्जाम्पल हैं लेमना, पॉपी, एलिस्मा. और सर्सिनोट्रोपस जो है वो जो है कॉइल्ड होता है. ये ovule turns at almost 360 degrees angle, so funicle becomes coiled around the ovule. इसका जो एग्जाम्पल है ओपनशिया है, कैक्टेसिए एंड प्लामेंजिनेसिए होता है. तो ये जो है आपको अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो जो है इनके टाइप्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली इनकी पोजीशन के हिसाब से. आई होप दैट यू विल बी एबल टू रिटेन दिस इंफॉर्मेशन. थोड़ा क्रैमिंग है, थोड़ा सा मेमोराइजेशन है, बट आप जो है उसको अलग अलग डायग्राम्स में आप एक बार बना के देख लोगे तो होगा. तो और ऑर्थो जो है कि ऐसे याद रखो कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं उनका काम है हड्डी को सीधा करना, तो स्ट्रेट लाइन में हो गया. एना हमेशा उल्टा होता है, तो एनस जो होता है पीछे की तरफ उल्टे होता है. तो ऐसे याद रखो कि ओव्यूल टर्न्स एट 1 डिग्री और इन्वर्टेड फॉर्म में होता है. हेमी एनाट्रोपस, तो हेमी मतलब आधा होता है. तो जब 180 पे पूरा घूम गया है तो हेमी तो 90 डिग्री पे आधा घूमेगा. ओव्यूल टर्न्स एट 90 डिग्री एंगल ऑन द फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज एट 90 डिग्री टू द फ्यूनिकल. ठीक है. तो इस तरह से आपने 2-3 बातें तो आपने समझ ली हैं. फिर जो है बाकी जो है एक तो एम्फीट्रोपस जो था उन्होंने कहा था कि हॉर्स शेप है, तो वो भी आपको याद रहेगा आराम से. सर्सिनो मतलब सर्कल जैसा 360 डिग्री सर्कल का. आप कंपाइलोट्रोपस के बारे में बस देख लेना कि ओव्यूल इज कर्व्ड मोर और लेस एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल. माइक्रोपाइलर एंड इज बेंट डाउन स्लाइटली इन मेंबर्स ऑफ लेग्यूमिनेसी एंड क्रूसीफेरी फैमिली. ठीक है. फिर अब हम लोग को जो है फीमेल गेमेट्स का डेवलपमेंट देखना है. तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो है इसका जो है प्रोसेस का नाम है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस. तो हमने याद कर लिया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है वो मेल के पार्ट के लिए होता है और जो फीमेल पार्ट के लिए मेगास्पोरोजेनेसिस होता है. इन द माइक्रोपाइलर रीजन, तो हम लोग के जो 2 एंड्स होते हैं, एक माइक्रोपाइलर रीजन होता है, एक जो होता है चेलेजल रीजन होता है. तो इन द माइक्रोपाइलर रीजन द न्यूक्लियस कंटेन्स सेल्स विद थिन साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. और ये जो इसके जो इट कैन बी इट डिफरेंशिएट्स इनटू अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल जो है डिप्लॉयड होता है, इसीलिए उसमें मियोसिस होती है. और फाइनली जो है वो डायट बनाता है, फिर टेट्राड बनाता है. और ये देखते हैं उसका क्या होता है उसके बाद. तो फर्स्ट डिवाइड ट्रांसवर्सली इनटू 2 cells called डायट, और these 2 cells again divide transversely as a result of a linear row of 4 haploid cells जो है प्रोड्यूस होते हैं. इसको मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं. और ये लीनियर क्योंकि एक लाइन में सब लगे होते हैं तो ये जो है लीनियर टेट्राड भी कहते हैं इसे. ठीक है. आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर्स ओनली 1 रिमेन्स, और 3 जो होते हैं डीजनरेट कर जाते हैं. और ये जो होता है जो सरवाइव करता है वो डेवलप्स इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक. दिस इज कॉल्ड एज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. ये जो है फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक जो बनता है, ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है इसलिए यहाँ हमने मार्क कर दिया है. अब बहुत जो है हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, बहुत जो है चीजें सिंपल भी आप लोगों को लग रही हैं. एक बार आप इस फ्लो चार्ट को देख लेंगे तो काफी आपको जो है क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे इसको याद रखना है. तो हम लोगों ने जो है एक तरफ जो है मेल के डेवलपमेंट के बारे में बताया है, एक तरफ फीमेल के डेवलपमेंट के बारे में बताया है. तो एंड्रोशियम के करस्पॉन्डिंग गायनोशियम, स्टेमेन के करस्पॉन्डिंग कार्पेल, एंथर के करस्पॉन्डिंग ओवरी, तो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है.
और यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम होता है ओव्यूल। ठीक है, ये जो है ये इससे इसकी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, ये इसमें मेगास्पोर मदर सेल होती हैं। इनकी दोनों की 2n स्टेज होती है। मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर्स बन गए, इसमें मेगास्पोर्स बन गए, ये हैप्लॉइड हो जाते हैं। मेल गैमेटोफाइट जो होते हैं, इनको ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं कहा जाता है, और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं, इनको एम्ब्रियोसैक कहा जाता है। तो इसी यही जो है बाकी आगे जाके मेल गैमेट्स बनाते हैं, और ये जो है यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट जो है, ये फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का या अगर आपको ये ऑर्डर समझ में आ गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो व्हाट इज द साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस? न्यूक्लियस, इंटीग्यूमेंट्स, एम्ब्रियोसैक या फ्यूनिकल। तो कहाँ पर जो है मेगास्पोरोजेनेसिस होता है? तो फीमेल पार्ट है, वहां पर जो है कोई चीज बननी है तो कहाँ पर बनेगी? न्यूक्लियस में। तो वहां पर जो है ये अगर आपने जान लिया कि मेगास्पोरोजेनेसिस जो है न्यूक्लियस में होती है, तो आपको जो है ये ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना चाहिए, ये सही आंसर है। When ovule as well as embryo sac is curved like horseshoe, type is called as। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आपके देखिए, सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस हम लोग कहा था कि 360 डिग्री एंगल पे होता है, पूरा सर्कल की जैसे होता है। एम्फीट्रोपस तो हम लोग ये कहा था कि ये जो है ये हॉर्स के लिए होता है, हॉर्स शू जैसा इसका शेप होता है। फिर हेमी एनाट्रोपस, वैसे तो ऑप्शन यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ चुका है, बट हेमी एनाट्रोपस में कहा था कि 90 डिग्री एंगल पे होता है ना। और ये एनाट्रोपस जो होता है ये कंप्लीटली डाउनवर्ड होता है ओव्यूल की पोजीशन। तो इसलिए जो है ऑप्शन अगर आपने सेकंड डाला है तो वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर गायनोशियम ऑफ मिकेलिया। अब हम लोगों ने ये इसका पिक्चर देखा था, तो इस पे हम लोगों ने क्या कहा था कि क्या मोनोकार्पलरी है? नहीं है। मल्टी कार्पलरी है? यस। हम लोगों ने क्या कहा था कि इसमें मल्टी कार्पलरी की सेकंड और थर्ड ऑप्शंस है, और चौथा जो है बाई कार्पलरी, जो कि सही नहीं है। अब बाई कार्पलरी जो है वो हटा दिया हमने, मोनोकार्पलरी हटा दिया, सेकंड और थर्ड में हमें सही आंसर देखना है। तो मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस जो थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है, वो जो है पेपावर के लिए हम लोगों ने बोला था। और जो मिकेलिया है ये एपोकार्पस यानी कि फ्री पिस्टल्स होते हैं, ये हम लोगों ने बोला था। तो ये जो है सही आंसर है, और इससे आपको जो है 4 नंबर मिलेंगे अगर ये सवाल आएगा एग्जाम में। ठीक है, the point of attachment of funicle to the body of ovule is called as। तो हमने कहा था कि अटैचमेंट की फ्यूनिकल, फिर ये हाइलम, हाइलम के बाद जो ओव्यूल, तो ये जो है जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द बॉडी क्या है? तो वो हाइलम होती है। और अगर आपने चौथा ऑप्शन रखा है तो वो आपका ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस जो है पूरा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो यहाँ पर जो है डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेड है। इसमें हम लोगों ने क्योंकि बातें पहले ही जो है डिस्कस कर ली हैं, सिर्फ एक बार आप ये देख लें डायग्राम, इससे आपका मेमोरी रिटेंशन बढ़िया रहेगा। तो जैसे हम लोगों ने कहा था कि इसका माइक्रोपाइलर एंड होता है ओव्यूल का, एक होता है चिलेजल एंड, और इसके जो चारों तरफ अब ये देखिए कि कैसे जो है इसकी जो है सिंगल लेयर्ड सेल्स होती हैं। बीच में जो है न्यूक्लियस है, जो कि जो है 2n होता है, और ये फूड प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर जो है ये आप देख रहे हैं कि एक बड़ी सी सेल है, और इसमें एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जो है वो 2n होता है। और उसके बाद जो है आप ये देखिए कि जो है ये कैसे कैसे एक न्यूक्लियस, ये एक सेल से कैसे 2 हो गया, और 2 से 4 हो गए। ठीक है, तो ये डायड बन गया और ये टेट्राइड बन गया। और ये जो है इसमें से 1 2 3 ये डीजेनरेट कर जाएंगी, और एक जो है ये बढ़ के अपना साइज ये सरवाइव करते हैं। और सरवाइव करने के बाद जो है ये फर्दर डिवीजन होगा। इनके 3 कैरियोकाइनेसिस होंगे। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। और ये न्यूक्लियर डिवीजन जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है कि ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, यानी कि इसमें इमीडिएटली आफ्टर द डिवीजन यहाँ पर सेल वॉर फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक्सपेंडेड है, तो 2 2 से 4 4 से 8, तो ये जो है आपका बना। और उसमें जो है इन्होंने दिखाया
कि देखिए कि बीच में एक सेल है, इसके ज्वाइनिंग जो है ये सिनर्जिड्स हैं, बीच ये सेंट्रल सेल है और यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियस है और यहाँ पर जो है 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। अब क्या हुआ कि जो इसका मैच्योर जो एम्ब्रियो सैक होता है वो आप ये देखिए कि एक तरह से इन्वर्ट करके इन्होंने दिखाया यहाँ पर कि ये जो है एंटीपोडल 3 न्यूक्लियाइज है रीजन यहाँ पर, और ये चेलेजल एंड है और इसमें जो है ये जो माइक्रोपोलर, क्योंकि यहाँ पर जैसे ट्यूब आया तो यहाँ पर उसको एंट्री चाहिए होगी, तो एंट्री के लिए जो है सबसे पहले इसकी मुलाकात होती है फिलीफॉर्म एपरेटस से, जो कि इसको गाइड करते हैं पॉलन ग्रेन को सिनर्जिड तक ले जाने के लिए। ये सिनर्जिड्स हैं और यहाँ पर ये एग है, तो यहाँ पर फ्यूजन के लिए होता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि काउंट करिए कि कितने न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, तो ये यहाँ पर तो 3 हो गए। अब 3 जो है, 1 एग और 2 सिनर्जिड्स के न्यूक्लियाई हो गए, 6 हो गए। उसके बाद अब देखिए सेंट्रल पार्ट में 2 न्यूक्लियाई और हैं, ये पोलर न्यूक्लियाइज होते हैं और ये जो है ये यहाँ पर इसको टोटल 8 बनाते हैं, तो 8 न्यूक्लियाइज हो गए और ये जो है 7 सेल स्टेज होती है। तो 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्टेज, ये आप याद रखिएगा, इस पे सवाल बनते हैं। तो हम लोगों ने सारी बातें जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की थी वो यहाँ पर थ्योरी में लिखी हुई हैं। आई होप कि आप इसको पढ़ लेंगे और इसमें जो जो बातें लिखी हैं, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एज मेगा गैमेटोजेनेसिस, करेक्ट। और मेगास्पोर्स जो होते हैं द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेगास्पोर होते हैं वो अपने साइज में बढ़ते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन का होता है, माइटोटिकली जो है 2 न्यूक्लियाई और फिर ये ऑपोजिट एंड पे जाते हैं, तो ये जो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं वो फर्दर डिवीजन करते हैं, वो 4 हो जाते हैं, टेट्राइड बन जाता है। टेट्राइड से जो है वो 8 जो है न्यूक्लिएट हो जाते हैं। ये इनका जो थर्ड माइटोटिक डिवीजन होता है और इसीलिए जो है इसमें 8 तो वो हो गए न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक होता है। ये जो है एग्जाम का क्वेश्चन है एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू नो रिमेंबर द डिटेल्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्री न्यूक्लियर डिवीजन एक वर्ड इसमें बोला गया, यानी कि इसमें कोई सेल फॉर्मेशन नहीं होता है इमीडिएटली आफ्टर द 3 न्यूक्लियर डिविजन्स, मतलब होता ही नहीं है इमीडिएटली आफ्टर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो आई होप यू आर एंजॉयिंग सो फार। उसके बाद द सेंट्रल सेल हैज 2 न्यूक्लियाई। हमने कहा था सेंट्रल में जो डायग्राम अगर आपको याद है उसमें पोलर न्यूक्लियाई जो है ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद द 3 न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइलर एंड इनफॉर्म्स द एग। ठीक है, एग एपरेटस। और ये जो है इसके बाद बताया गया कि जो एग एपरेटस होता है इसमें जो मिडिल सेल होती है इज द लार्जेस्ट एंड कॉल्ड एज oosphere और एग और ओवम, while the other 2 naked cells होते हैं ये इनको synergids बोला गया है। The 3 nuclei at the chelicel at the opposite end are surrounded by cytoplasm and cellular walls and these are called as antipodal cells। ठीक है, अब जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सैक जो है इसके क्लासिफिकेशन बताया गया। ये पी महेश्वरी ने क्लासिफिकेशन दिया था कि एम्ब्रियो सैक जो है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेगास्पोर न्यूक्लियाई पार्टिसिपेटिंग इन एम्ब्रियो सैक, इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो इसमें कहा है मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। The formation of embryo sac from the single megaspore is termed as the monosporic development, ऐसे polygonum oinothera। बाइस्पोर्स हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियाई देखा जाता है। तो ये जो 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई हैं दे पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक, से एलियम है, एडामियन है। ये टेट्रास्पोरिक है एम्ब्रियो सैक, इसमें ऑल द 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक्स पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एडोक्सा है, प्लम्बागो, ट्रूसा, इसके एग्जांपल्स हैं। जो एंजियोस्पर्म के बारे में बताया गया है, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं एंजियोस्पर्म के बारे में इस चैप्टर में, तो इन द मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर्स 3 डीजेनरेट। सिर्फ एक फंक्शनल होगा,
उसको कहते हैं मेगास्पोर, और ये हैप्लॉइड होता है और ये डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट में। द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक, ये 3 वैरायटी होते हैं जो एंजियोस्पर्म में आपको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मिलेगा। फीमेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ, तो अब हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो मैच्योर वाला होता है उसके अंदर कितने न्यूक्लियस अभी उन्होंने डिस्कस किए थे, 8। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों में आंसर 8 है इसमें। अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो हमने कहा था कि इसमें जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एंड ये जो है ये इसमें ये 7 सेल्ड स्टेज होती है। ठीक है, तो 7 सेल्ड हो गया और 8 न्यूक्लिएट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 अगर आपने करा है तो वही सही जवाब है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक अकर्स इन एम्ब्रियो, एक्सिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, ओव्यूल या एंडोस्पर्म। तो इसका आंसर जो है वो सी है, वो ओव्यूल में होता है। एम्ब्रियो सैक अकर्स इन ओव्यूल, ओव्यूल इज इंटीग्यूमेंटेड, मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द nucleus covered by one or two integuments होते हैं, mounted on a funicle, chelaza and micropyle। ओव्यूल जो होता है वैस्कुलराइज्ड होता है, इसमें जो है आपको जो है खाना इसमें मिलता रहता है वाया द प्लेसेंटा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। Which of the following cell is binucleate in embryo sac? So antipodal cell ये तो haploid होती हैं। लेट्स गो टू द ऑप्शन नंबर 3, फीमेल गैमेट, ये भी हैप्लॉइड होती है। सिनर्जिड्स ये भी हैप्लॉइड होती है। सेंट्रल सेल होती है ऑप्शन नंबर 2 में, वो जो है वो बाइन्यूक्लिएट होती है, वही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो नाउ दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द लेक्चर 1 नोट, आपका जो वीडियो है, और आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। आई नो दैट इट हैज बीन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट काफी कॉन्सेंट्रेटेड तरह से आपका ये मटेरियल तैयार किया गया है। इसमें क्वेश्चन और थ्योरी का एमलगमेशन आपको समझ आ गया हो कि इसके कितने फायदे रहते हैं। हम लोग अभी आने वाले लेक्चर्स में और इन डेप्थ जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस करेंगे, एंड आई होप दैट वी विल गेट some feedback in case if you think that our material needs some kind of amendment। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि जब हम लोग को जो है ये फीडबैक मिलता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, एंड हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर 2 होगा उसमें मिलेंगे, एंड ऑल द बेस्ट।